हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें देखना है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो देख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड्स। ठीक है। राइट नाउ देखो यहाँ पे, लेट एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स बी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है बाय द ऑपरेटर मेथड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर? पहली बात, आपने एक ऑपरेटर देखा होगा, इट्स कॉल्ड डेल्टा ऑपरेटर। देन लैपलास, लैपलास इज देयर, देन फोरियर इज देयर। ठीक है। अब ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपका काम इजी किया जाए। जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करा देता है। ठीक है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन रिएक्शन को फास्ट इन्वॉल्व मतलब फटाफट कर देता है। ये बात है, ऑपरेटर का भी यही काम है। आप ऑपरेटर लगवाओगे, फटक से आंसर आ जाएगा, काम खत्म। मैथ्स का यही मोटो होता है कि आपको उनको सॉल्यूशन चाहिए, वो भी करेक्ट। ठीक है, फिर आपके मेथड कोई भी हो, तो मेथड कोई भी हो तो उससे अच्छा है कि एक शॉर्टकट लगाया जाए। सो दिस कॉल्ड एन ऑपरेटर, याद रखना। ठीक है। बाय ऑपरेटर मेथड y इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स। अब ये ऑपरेटर है, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इज एन ऑपरेटर। ठीक है। The solution of above equation which does not contain any arbitrary constant is called as particular integral। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है। ठीक है। अब हमें देखना है कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, सम देयर आर सम प्रॉपर्टी कि एफ डी इंटू वन अपॉन एफ डी एक्स, तो एफ डी विल कैंसल अकॉर्डिंग टू अस, वी विल गेट एक्स। ठीक है। देन वन अपॉन एफ डी इज एन ऑपरेटर, सी एक्स पे लगाया है तो कांस्टेंट विल टेक आउट साइड एंड वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओनली। ठीक है। नाउ अब इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरे टीचर ने कहा था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे स्टार भी करके दिया था उन्होंने, कि मीनिंग ऑफ वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, अदरवाइज ऐसा कहा जाएगा कि प्रूव दैट वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा हमें ना, कि प्रूव करके दिखाओगे। तो इसका प्रूफ देखो, इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाते आना चाहिए। लेट, पेन ही चेंज कर देता हूँ, इतना मोटा कैसे हो गया ये, एक सेकेंड ना। लेट वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू यू, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब मैं डी माइनस अल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू डी माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू इंटू डी माइनस अल्फा। ठीक है। अब डी माइनस अल्फा गेट कैंसल, सो इट विल गिव एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी माइनस अल्फा। ठीक है, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर ए। ये मुझे लगेगा ये मेरा पर्सनल है। ठीक है। अब u को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो x इज इक्वल टू डी यू माइनस अल्फा यू। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय, अब बस मुझे एक बात बताओ कि डी का मतलब क्या होता है? डी मीन्स डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स यू माइनस अल्फा यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब मैं अगर जरा इसको ढंग से लिख दूँ, इफ आई राइट डाउन, मतलब ढंग से मतलब जरा ठीक ठाक लिख दूँ, तो इट विल बिकम डी यू बाई डी एक्स माइनस अल्फा यू इज इक्वल टू एक्स। अब देखो स्टूडेंट, आपने ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा होगा, वो इस तरह से दिखता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है। नाउ तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? वी विल फाइंड द देयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी डी एक्स, देन उसको इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, मैं एक जनरली बता रहा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी डी एक्स प्लस सी। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? y ई रेस टू पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये आपने फर्स्ट ईयर में नहीं सीखा है, सेकेंड ईयर में नहीं सीखा है, ये आपने 12th में सीखा है। 12th की बुक उठाओ, देखो। ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पे मेरी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा, q इज नथिंग बट x। ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा?
सो ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अबो इक्वेशन is linear differential equation of first order of first order and first degree. Therefore, its general solution is u e raised to minus alpha x, alpha dx actually, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या मैं इसको आगे आगे के स्लाइड पे लिखता हूँ, मोर कन्वीनियंट रहेगा। u e रेस टू माइनस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फा डी एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो इट्स वेरी सिंपल, मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहा, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वाई ई रेस टू पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे y नहीं था, अपना इक्वेशन क्या बना, डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या था, अल्फा था, आई एम सॉरी, दिस वाज अल्फा, अल्फा यू इज इक्वल टू एक्स। तो अपना माइनस अल्फा क्या बन गया, p, हाँ, और u क्या बन गया, y, और x क्या बन गया, q। सो इसके साथ इसे कंपेयर कर लेना, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, ठीक है। सो ये आ गया नाउ। अब मैं जरा इसको ढंग से कर लेता हूँ। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा u ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस सी। अब मेरे को बस u की वैल्यू चाहिए, तो ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स को मैं थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, सो इट विल बिकम ई रेस टू अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स प्लस सी ई रेस टू अल्फा एक्स। अब आप बोलोगे अरे ये ऐसे कैसे आ गया, देखो मैंने क्या किया, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया ई रेस टू अल्फा एक्स से, मतलब देखो 3 रेस टू माइनस वन को अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बिकम 1, ठीक है। सो थ्रू आउट में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके गायब हो गया, ठीक है, आ गया ये। सो कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ इक्वेशन 3 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। सो एसोसिएटेड ये प्रूफ है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2, जैसे हमने वो किया था ना, क्या कहते हैं, एम, लेट मी शो यू, डी यू बाई डी एक्स माइनस अल्फा यू इक्वल टू 0, ठीक है। सो डी यू बाई डी एक्स मतलब क्या, ये डी यू ना, माइनस अल्फा यू इज इक्वल टू 0, टेक यू एज ए कॉमन, सो डी माइनस अल्फा यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको m पुट करते थे d को, सो दिस विल बिकम m माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, सो द रूट इज m इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, cf इज नथिंग बट रूट इज नॉट रिपीटेड, सो y इज इक्वल टू, y नहीं आएगा अभी, यहाँ पे u आएगा, सो u इज इक्वल टू c1 ई रेस टू अल्फा एक्स, राइट। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो ये प्लस ये आके माइनस हो जाएगा, सो जनरल सॉल्यूशन माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, वो जनरल सॉल्यूशन आया था अपना, अरे किधर गया वो, हाँ ये ई रेस टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है, ई रेस टू, अरे चल, अरे आई एम सॉरी, ई रेस टू अल्फा, अरे कोने में लिखता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स प्लस सी ई रेस टू अल्फा एक्स माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया c1 ई रेस टू अल्फा एक्स इज नथिंग बट c,
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना था क्या हमें? यस, वी हैव टू प्रूव दिस। याद रखना पेपर में आएगा, सो आपको वो आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, इट्स वेरी क्वाइट सिंपल, मतलब बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब पहले यहाँ पे जीरो आता था, जीरो, लेकिन यहाँ पे अब फंक्शन आने लग गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते थे, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, द associated homogeneous इक्वेशन इज, बस ई रेस टू एक्स को जीरो कर दो, सो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू जीरो, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट विल बी द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर 2 and 3, therefore the complementary function क्या होता है, अब रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3, ये लगेगा हमें। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो अब कैसे निकालें, कंसिडर 1 upon f dx is operator, so particular integral is equal to 1 upon f dx। तो f of d क्या है, f of d आया अपना, देखो ये, ठीक है, सो 1 upon d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू एक्स, लेकिन x की वैल्यू क्या है, इज ई रेस टू एक्स। ठीक है, याद रखना ये होता है x, ये होता है एफ डी। ठीक है, सो ये बन गया। अब इसके फैक्टर क्या आए थे स्टूडेंट, ये d माइनस 3 d माइनस 2 ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब एक एक को पकड़ के लेके चलते हैं हम, ये d माइनस 2 को बाहर रख देता हूं मैं, सबसे पहले बड़े वाला d माइनस 3 ई रेस टू एक्स। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने कैसे निकाला था, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल था ई रेस टू अल्फा एक्स, लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा विल बी 3। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, 1 अपॉन डी माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, ई रेस टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 1 अपॉन डी माइनस 2 ई रेस टू 3x एज इट इज माइनस 3x प्लस एक्स ई रेस टू माइनस 2x डी एक्स। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन डी माइनस 2 ई रेस टू 3x एज इट इज ई रेस टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2। ठीक है, सो अगेन 1 अपॉन डी माइनस 2, ये माइनस 2 में बाहर ले लेता हूँ, वेट, लाइक दैट, माइनस 1 अपॉन 2, और ये 3x, तो यहाँ पे अगेन ई रेस टू एक्स बचेगा। ठीक है, सो माइनस 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, एज कॉन्स्टेंट है ना वो, 1 अपॉन एफ ऑफ डी सी एक्स, तो सी बाहर आ जाता था ना, तो लाइक दैट, वो वाली प्रॉपर्टी। सो 1 अपॉन डी माइनस 2, अब डी माइनस 2 अंदर जाएगा। ठीक है, एक एक करके सबको अंदर भेजना है। सो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था, ये -1/2 एज इट इज ई रेस टू अल्फा एक्स
इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2 ई रेस टू 2x, यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, इट्स क्वाइट सिंपल। सो -1/2 ई रेस टू 2x, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1। अब ये माइनस माइनस कट, ठीक है, तो क्या बचा 1/2 ई रेस टू 2x ई रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स इज ओनली एक्स। सो ये आ गया अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नथिंग बट 1/2 ई रेस टू एक्स, ठीक है। सो नाउ ये तो बन गया, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस, नाउ जस्ट ऐड पर्टिकुलर इंटीग्रल हियर। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू 2x c2 ई रेस टू 3x प्लस 1/2 ई रेस टू x, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है इस सम्स को सॉल्व करना, ठीक है, बस वो थ्योरम ढंग से करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नेक्स्ट लेक्चर में